हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंटरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। और आप अगर 8वीं 9वीं और 11वीं के हैं तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे ग्रामर के सारे टॉपिक डालूंगा मैं। और 9th 10th 8th की मैथ्स के टॉपिक भी कुछ डालूंगा जो आप कहेंगे ज़रूरत होगी जिनकी। तो बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं आती थी, इसमें आती है। फिर मेन वर्ब आती है जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में आई, आई के साथ हमेशा एम भरना। और ही, शी, इट, राम, हनुमान, कोई भी नाम हो गया, नितेश, कोई भी नाम हो गया, उसके साथ हमेशा इज। सिंगुलर के लिए हमेशा इज, और प्लूरल के लिए हमेशा आर भरेंगे। प्लूरल होते हैं दे, वी, यू, और मोहन एंड गीता, ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ आर। अब हमें वर्ब का यूज कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ नियम पढ़ लेते हैं, ताकि आसानी रहेगी टेंसेस भरने में। वर्ब में आईएनजी जोड़ने से पहले यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में, अंत में ई हो, तो उस ई को हटा देते हैं आईएनजी जोड़ने से पहले। इफ अ वर्ब एंड्स विद ई, देन ई इज ओमिटेड व्हाइल एडिंग आईएनजी। लाइव, अगर लाइव लास्ट में ई है तो आईएनजी जोड़ने से पहले ई को रिमूव कर दिया, हटा दिया। राइट, ई को रिमूव कर दिया, राइटिंग। कम, ई को रिमूव कर दिया, कमिंग। राइज, राइजिंग। और नेक्स्ट रूल देखिए, यदि when the verb have single consonant in the end and a single vowel before it, last consonant gets doubled while adding ing। यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले क्या हो, वॉवल हो। कॉन्सोनेंट और वॉवल हो। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं 21 और वॉवल होते हैं 5। वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, सबको पता है। तो कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक, अगर आपको वॉवल दिखे तो आप आईएनजी जोड़ने से पहले लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट है फिर वॉवल है, तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे तो एस आई डबल टी आई एन जी। रन, कॉन्सोनेंट उससे पहले वॉवल, वॉवल है तो आप फिर से डबल एन आई एन जी करना पड़ेगा रनिंग में भी। कट, कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, कटिंग डबल टी करना पड़ेगा। गेट में भी कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, तो डबल टी आई एन जी लिखना पड़ेगा, जी ई डबल टी आई एन जी, गेटिंग। थर्ड रूल देखिए, इफ देयर आर टू वॉवल्स बिफोर कॉन्सोनेंट इट डजेंट चेंज वाइल एडिंग आई एन जी। यदि दो वॉवल हो कॉन्सोनेंट से पहले, ये कॉन्सोनेंट इट से पहले दो वॉवल हैं, डी है उससे पहले ए और ई, ये दोनों वॉवल है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, आईएनजी जोड़ देंगे, कोई चेंज। टी है कॉन्सोनेंट, ए और आई दो कंटिन्यू वॉवल्स आ गए हैं, तो नो चेंज, सीधा आईएनजी जुड़ जाएगा, ना हटेगा कुछ ना ऐड होगा। ईट में भी वही होगा। और वीप, वी है डबल वॉवल आ गया, नो चेंज। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 4। ये दोस्तों रूल 5, रूल 6 रूल है इसमें, 6 रूल लिखे हैं मैंने, बहुत ही काम आएंगे आपके, तो ध्यान से देखते रहिए। इफ देयर इज अ वाई और डबल एल इन द एंड ऑफ द वर्ब देन देयर इज नो चेंज। यदि किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो या डबल एल हो, क्या हो, वाई हो या डबल एल हो, अगर ये दोनों हो तो नो चेंज। जैसे फ्लाई, फ्लाइंग, कुछ नहीं करना आपको, आईएनजी जोड़ देना। प्ले, प्लेइंग, वाई है लास्ट में, वाई था लास्ट में, कुछ नहीं किया, आईएनजी जोड़ दिया। टी ई डबल एल, डबल एल है, टेलिंग, कोई चेंज नहीं। किल, डबल एल है, किलिंग, कोई चेंज नहीं। रूल नंबर 5 देखिए, when there is a single vowel followed by I
in the end of a verb then I gets doubled while adding ing। यदि किसी, माफ कीजिएगा, ये यहाँ मुझे एल लिखना था, ये एल है। यदि कोई एल हो लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में एल हो और उससे पहले एक वोवल आ जाए, जैसे ये एल है उससे पहले एक वोवल है, तो उस एल को डबल कर देंगे। ट्रेवल है, एल को यहाँ पे भी डबल कर देंगे। फुलफिल, एल है, एल से पहले एक वोवल है, कॉन्सोनेंट है, और डबल एल करना पड़ेगा आईएनजी जोड़ने से पहले। नेक्स्ट रूल देखिए, if there are some verbs which have ie in their end, when ing is added to these verbs the ie gets replaced by y। जिस verb के भी लास्ट में ie हो तो जब भी ing ऐड करेंगे तो वहां पे ie को हटाकर y लिख देंगे। जैसे देखिए लाई, LIE, आई है तो आई को हटाएंगे और वाई लिख के आईएनजी जोड़ देंगे। डाई में भी यही है, डी वाई आईएनजी लिखना पड़ेगा। टाई में भी टी वाई आईएनजी लिखना पड़ेगा। अब इस टेंस के सबसे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं, इसके कीवर्ड। अगर आपने कीवर्ड ढंग से पढ़ लिए हैं तो आप गलती नहीं कर सकते। कीवर्ड्स देखिए, ये वर्ड्स आपको जहां भी मिले आप इसी टेंस का उपयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करके ऑब्जेक्ट लिखना। जैसे देखिए, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल नाउ, एट द इंस्टेंट, करंटली, नाउअडेज। ये एडवर्ब्स आपको जहां भी मिले आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का ही इस्तेमाल करना है। अब फिर भी इसके हम कुछ रूल देख लेते हैं, क्या है। फर्स्ट रूल है एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय जो एक्शन जारी रहते हैं उनमें ये टेंस भरा जाता है। जैसे देखिए, द टीचर्स ब्लैंक स्पेस इंग्लिश एट दिस टाइम। अब देखिए ये एट दिस टाइम कीवर्ड था तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही आएगा। लेकिन द टीचर्स क्या प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्लूरल आएगा। इज, आर, एम में से आपको चूज करना है। तो इज आता है सिंगुलर के लिए, एम आता आई के लिए, तो यहाँ पे आएगा आर। द टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर्स आर टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस प्लांट्स टुडे। टुडे कीवर्ड है टुडे। ग्रो, क्योंकि ही क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आता है इज, ही इज ग्रोविंग, ही इज ग्रोविंग प्लांट्स टुडे। नेक्स्ट रूल देखिए, सेकंड रूल है एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली। इसका मतलब ये कि एक्शन अभी बोलते वक्त नहीं हो रहा है लेकिन इन दिनों में हो रहा है। जैसे देखिए इन दिनों में मतलब हाल ही में उसका ये काम चल रहा है। जैसे मैं अभी डांस सीख रहा हूँ, मतलब मैं बोलते वक्त नहीं सीख रहा हूँ लेकिन मैं सीखता हूँ डांस हर रोज शाम को। कहने का मतलब ये, आई ब्लैंक स्पेस अ बुक दीज डेज, ये की वर्ड है दीज डेज, इन दिनों। क्या है राइट, आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब देखिए राइट में ई था तो आई एन जी जोड़ने से पहले ये हटा दिया। आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस इंग्लिश लर्न। इन दिनों वो लर्न कर रहा है इंग्लिश को। ही सिंगुलर है, ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग इंग्लिश। रूल नंबर थर्ड देखिए, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। आने वाले भविष्य में जो प्लान निश्चित होते हैं उनके लिए भी ये टेंस उपयोगी है, यही टेंस भरा जाता है। जैसे देखिए, माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे आया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर सिंपल आएगा, नहीं। माई फ्रेंड, क्योंकि ये फिक्स है कि मेरा दोस्त नेक्स्ट संडे को आएगा, प्लान है उसका आने का, तो यहाँ पे माई फ्रेंड सिंगुलर है। इज माई फ्रेंड इज रीचिंग, माई फ्रेंड रीचिंग नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक स्पेस माई
जॉब, न्यू जॉब टुमारो, ज्वाइन, ज्वाइन है तो आई, आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम ज्वाइनिंग, आई एम ज्वाइनिंग माई न्यू जॉब टुमारो। नेक्स्ट रूल देखिए, लास्ट रूल है, वर्ब्स इंडिकेट्स चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट, स्टेट को प्रदर्शित करता है, वास्तव में वर्तमान में किस स्थिति में वो दिखाता है। जैसे वाटर ब्लैंक स्पेस स्लोली इनटू आइज, टर्न, टर्न इन बदल रहा है, धीरे धीरे किस में बदल रहा है, वाटर, वाटर सिंगुलर है, वाटर इज स्लोली टर्निंग, water is turning, slowly turning into ice, the ice blank space, the ice is